यूं तो मैं ये सब कभी लिखना नहीं चाहता था, ना ही मैंने कभी इतनी लंबी पोस्ट फेसबुक पर लिखी है, क्योंकि अब विकास की सगी बहन, जो हमारे लिए भी बहन का दर्जा रखती है, वह भी यही चाहती है कि दुनिया के सामने सच आए। तो मुझे भी ये लगता है कि दुनिया के सामने सच आना चाहिए। और उन्होंने विकास के FB ID पर भी कल इवनिंग में विकास के साथ हुए गलत व्यवहार के बारे में ऑलरेडी लिखा भी है। अपने दोस्त विकास को मैं प्यार से डाउन टू बेसमेंट पुकारता था। उसका व्यवहार डाउन टू अर्थ से भी ज्यादा शालीनता वाला था। मेरे ही तरह विकास की भी प्रारंभिक शिक्षा भारत के करोड़ों बच्चों की तरह एक सामान्य से सरकारी स्कूल में हुई थी, जहां बच्चे उम्र के एक लंबे पड़ाव तक दुनिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं। विकास भी बिल्कुल वैसा ही था, छोटे शहर का एक जुझारू लड़का, जिसके अरमान उसे गांव से शहर ले आए थे। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उसे वह मिला जिसका वह हकदार था। वैसे भी गांव के सामान्य से बालक को शहर में कुछ बनने में वक्त तो लगता ही है। 2019 के बाद उसको वो सब मिला जिसका वो पहले दिन से ही हकदार था। चूंकि करियर का शुरुआती दौर छोटे चैनलों में गुजरा था, इसलिए उसे उसकी प्रसिद्धि बहुत देर से मिली जिसका वो अधिकारी था। विकास के आकस्मिक यूं चले जाने के बाद एक के बाद एक उसकी या उसके अपनों की फेसबुक वॉल पर लोग उसके जाने का दुखड़ा रो रहे हैं। दुख की बात यह है कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो उसके जीते जी कभी भी उसकी तरक्की से खुश नहीं थे। वह विकास को किसी भी तरह से नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे। मैं स्वयं कई बार उन सब चीजों का साक्षी रहा हूँ। यह देखकर मुझे अच्छा लगता है कि किसी के चले जाने के बाद कोई उसे याद कर रहा है, पर विकास के केस में कहीं न कहीं मुझे गुस्सा भी आता है कि वक्त रहते तुम सब लोगों ने हर वह कदम उठाया जिससे विकास के दिल को चोट पहुंचे और उसकी बेइज्जती हो, और आज तुम जबरदस्ती उसको साथ लिए हुए आड़े टेढ़े फोटो शेयर कर रहे हो। अगर ये ही जिंदगी है तो घिन आती है मुझे ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ पर। मेरे होंठ कपकपाते हैं आज भी किसी से उसका जिक्र करते हुए। उसको याद तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कभी उसको भूल ही नहीं पाऊंगा। दुनिया के सामने कहता था कि एक उपेंद्र मेरा दोस्त है और दूसरा गौरीनाथ, उसके अलावा तो सब मतलब के दोस्त हैं। मैं और विकास सालों से साथ थे, 2011 के इंडिया न्यूज के टाइम से। हालांकि हमारी दोस्ती आर भारत की छोटी सी पारी के दौरान और भी गहरी हो गई थी। यह वही समय था जब विकास मुझे अपने जीवन की सभी गतिविधियों में शामिल करने लगा था। टीवी स्क्रीन पर रोजाना 9 बजे के प्राइम टाइम के शो को सक्सेसफुली रन करने वाला विकास अपनी निजी जिंदगी में सालों से परेशान चल रहा था। उसका गृहस्थ जीवन सामान्य नहीं था। रोजाना के लड़ाई झगड़ों से विकास बहुत दुखी था। यह जानकारी मुझे विकास नहीं दी थी कि उसकी पत्नी के जीवन में कोई दूसरा मुसलमान व्यक्ति है। लाखों कोशिशों के बाद भी उसकी पत्नी ने उसकी एक न सुनी, उल्टा विकास पर ही झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। निजी रूप से मैं ये सब शायद कभी नहीं कह पाता, किसी पर यूं ही आक्षेप नहीं लगाए जा सकते। चूंकि अब विकास की और हमारी छोटी बहन ने यह सब विकास के फेसबुक वॉल पर लिख दिया है, तो इसको छिपाना अपनी नैतिकता से मुंह मोड़ने जैसा होगा। विकास की पत्नी ने उस पर पॉक्सो एक्ट लगवाया। एक पिता पर यह इल्जाम लगाया गया कि उसने अपनी 4 साल की बच्ची के अंडरवियर तक में हाथ डाला है। कौन पिता इस प्रकार का झूठा और बेबुनियादी आरोप सुनकर जी सकेगा? विकास ने बताया था कि उसकी पत्नी ने यह तक बोल दिया था कि उसके ससुर जी ने उसके साथ बदतमीजी की है। वह इस बात का दूर दूर तक कोई प्रूफ नहीं दे सकती थी, क्योंकि बाबूजी कभी ग्रेटर नोएडा वाले घर पर आए ही नहीं थे। वह तो गांव में ही रहते थे। विकास इन्हीं सब घटनाओं के चलते दुखी रहता था और हर वक्त रोता रहता था, और इसी मनोस्थिति में 9 बजे का प्राइम टाइम शो किया करता था। उससे यह मानसिक प्रताड़ना अब सही नहीं जा रही थी। अब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद जब वह टीवी पर चिल्ला रहा होता था, तब शायद वह अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन को बाहर कर रहा होता था। मैं गलत हो सकता हूँ, पर ऐसा मुझे गाहे बगाहे कई बार लगता था। विकास के वकील ने भी बोला था कि तुम चाहो तो एलिगेशन लगा सकते हो अपनी पत्नी पर, जैसा अमूमन वकील एडवाइस देते हैं। लेकिन विकास ने साफ इनकार कर दिया। कहता था कि अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मतलब वो उस लेवल तक गिर ही नहीं सकता था। उसके बाद माताजी का ट्रीटमेंट, बहन के पारिवारिक जीवन में उथल पुथल, एक आदमी कितना सहेगा? मुझे अब अफसोस होता है कि यह सब पता होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया अपने दोस्त के लिए। जी न्यूज ज्वाइन करने के बाद भी विकास मुझे अक्सर घर तक ड्रॉप कर दिया करता था। यह सभी बातें उसी सफर के समय होती थी। शायद उसका मकसद मुझे ड्रॉप करना कम और अपना दिल हल्का करना ज्यादा होता था। कोई भी इंसान यूं ही नहीं मर जाता, उसका मन मस्तिष्क धीरे धीरे यूं ही मरता चला जाता है,
विकास के डेथ में उसके मल्टी ऑर्गन फेलियर जितना जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार उसके साथ किया गया वह बर्ताव है जिसकी वजह से उसकी यह स्थिति हुई है। अंत समय तक विकास को उसके बच्चों से बात तक नहीं करने दी गई, एक वीडियो कॉल तक नहीं करवाई। वह रोता रहा, तड़पता रहा, पर उसकी पत्नी ने उसकी एक न सुनी। इन्हीं सब कारणों से घर से बाहर हमेशा टेंशन में रहने की वजह से महीनों तक उसके खाने पीने का कोई टाइम नहीं था, जिससे उसके शरीर पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। ऐसा असर कि आज वह हमारे बीच ही नहीं है। गिनती के 2-4 लोगों को ही यह बात पता थी, पर वे सब अब सामने ही नहीं आना चाहते, न जाने क्यों। वो गिड़गिड़ाता रहा कि एक बार तो उसे उसके बच्चों से मिलने दो। मैं इस पोस्ट के द्वारा यह अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी नॉमिनी प्रावधान के तहत ना तो उसकी पत्नी को कुछ मिले, और अगर बच्चों को कुछ मिले भी तो भी जब वे 18 साल के हो जाएं तभी मिले, अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो। क्योंकि अभी उन बच्चों के मन में भी सिवाय विकास के प्रति जहर के और कुछ नहीं भरा है, जैसा कि विकास बताता रहता था। कहीं इस पोस्ट के बाद अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार वो तथाकथित प्रेमी ही होगा जो बहुत ही रसूखदार है और जिसके चक्कर में पड़कर मेरे दोस्त की एक तरह से सुनियोजित हत्या हुई है।